एक चीज़ ये है कि अपने लक्ष्य के लिए, कोई भी लक्ष्य है यार, उसके लिए अपने आप को सीरियस बनाना चाहिए। उसके लिए अपने आप को बार बार सोचना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना ही है। फिर धीरे धीरे उस लक्ष्य को पाने के लिए जो जो चीज़ें हैं, भले ही मेरा ये कैरियर है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरा लाइफ का रूटीन है, वो धीरे धीरे अपने आप को समझाना चाहिए कि ये करने से मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक जाऊंगा। पहले लक्ष्य के लिए ऐसे इतना दृढ़ होना चाहिए कि हाँ यार, ये अचीव करना ही है, मतलब आज नहीं तो कल करना है ये अचीव। जैसे आए कोचिंग में था कि यार अच्छा रैंक लाना ही है, कुछ भी करना पड़ जाए। उसके लिए मैं 4 बजे भी उठा, उसके लिए रात को नींद आते हुए भी सम सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते करते हम सो रहे हैं। और मेरा फ्रेंड मुझे जगा रहा है कि यार विपुल, अब तू सो जा, अब ज़्यादा नींद आ रही है तुझे, सुबह उठ कर करना है ना। ऐसी लगन चाहिए कि वो लगन थी कि अच्छा रैंक लाना। उसके लिए मुझे अच्छी कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ चाहिए, अच्छा मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, वो था। उसके लिए कितना डिसिप्लिन कि बाहर कहीं ना जाओ, या फिर शाम को स्नैक्स के बाद पार्क में जाओ। अपनी जितना भी मेंटल प्रेशर, बहुत प्रेशर होता था यार वो, कि पूरा दिन ऐसे फोकस्ड काम करना, पहले 6 घंटे इतना नई इन्फॉर्मेशन लेकर आना, फिर दोपहर को आधा पहले लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके लगभग 3 बजे से 5:30 बजे तक एकदम फोकस्ड काम करना है। फिर खाना, फिर स्नैक्स लेकर फिर पार्क में जाना। और पार्क में तब तक एकदम मन पूरा भर जाता था यार कि बस ये हो गया। फिर पार्क में भी ऐसा नहीं था एकदम शांत हो गए, लेकिन वो 15-20 मिनट पार्क में गए और सम्मान से खुद को शांत किया, उससे बहुत हेल्प मिलता था, रिफ़्रेशिंग होता था। आई वोंट से कि मेरा मेंटल स्टेट ऐसा हो जाता था कि हाँ मेडिटेशन कर लिया, नहीं। लेकिन 5th गियर से 2nd या 3rd गियर तक आ जाता था, जिससे मैं रात तक मैं सस्टेन कर पाता था कि हाँ डिनर हो गया, रात तक मतलब काम दोबारा से करने की हिम्मत मिल जाती थी, है ना। और फिर अच्छे से रात को सोना, मतलब भगवान को समर्पित करके, कुछ चीज़ें नहीं हुई कोई बात नहीं, उनको करके फिर सोना। तो हाँ, फिर मतलब वो सोने के बाद पूरा रिफ़्रेश हो जाता। तो ऑब्वियसली हम बार बार तो इतना टाइम अच्छे से नहीं सो सकते हैं, टाइम नहीं होता, लेकिन सोने तक अपने आप को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक रखना, वो बड़ी बात थी। और उसके लिए मैंने जब भी अच्छा 1/4 घंटे का टाइम किया कि अच्छा हाँ इतने टाइम तक करना है, और फिर रेस्ट लेना है, फिर 5 मिनट का 10 मिनट का रेस्ट लेना। और ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाकर कुछ करने लग गए, कोई सीरियल देख लिया किसी का, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था यार, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं थी, सिर्फ कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग थे। और अपने आप से बातें करना, भगवान से बातें करना, बस। कुछ था ही नहीं, कुछ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। सेम रिपीटेड चीज़ को बार बार अपने आप को याद दिलाना, बस वही था। आज इतनी मोटिवेशनल वीडियोस आ गई हैं, इतना कंटेंट आ गया है, जिससे ऐसे लगता है कि हाँ कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, एक मोटिवेशनल वीडियो से नहीं तो और सुनो, है ना। लेकिन जब ऐसा एक्सेस ही ना हो, जब आपके पास भाई कुछ हो ही ना, एक कीपैड वाला मोबाइल हो जिसमें बस कुछ गाने हैं, है ना, और आपके साथ भगवान का सपोर्ट है, बस वही है। तो इच्छाएं कम थी, है ना। ऐसा नहीं था कि आज अच्छा ये खाने चलते हैं, आज ये खाने चलते हैं, जो मिला खा लिया। कई बार खाना अच्छा नहीं बना तो गुजारा कर लिया, लेकिन उसमें कभी तकलीफ ऐसे हुई नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा चिंता होती थी, अच्छा आज खाना नहीं खाया,
मुझे होता था हाँ यार ठीक है, नहीं खाया तो भुजिया खा लो, पिन्नी खा लो, है ना, लड्डू खा लो। बट फोकस खाना पे नहीं, फोकस ऐशो आराम पे नहीं था, फोकस अपनी ज़िंदगी पे था, अपने लक्ष्य पे था कि हाँ यार आगे बढ़ना है, ये था। अपनी डिस्ट्रैक्शंस थी नहीं यार, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमल कर रखी थी। मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने नहीं जा रहा हूँ, है ना, तो शायद उसी के कारण मैं अपने लक्ष्य पर इतनी देर तक फोकस रह पाया। क्योंकि सोच, अगर मैं बाहर घूमने चला जाता, मेरे पास इंटरनेट वाला मोबाइल होता, तो पढ़ने का मन क्यों करेगा जब हमें कुछ और मिल रहा है। पढ़ने से खुशी, वो वाली खुशी कब कैसे मिलेगी जिसको ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जब हमें सिर्फ एक क्लिक से कोई हंसा दे या कोई रुला दे या कोई इमोशन से भर दे, तो हम इतनी मेहनत करके वो छोटी सी खुशी क्यों डालेंगे जो हमें एक बहुत मुश्किल सम सॉल्व करने में मिलती है, एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट या मुश्किल इनोवेशन या मुश्किल एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने से या कुछ समझने से मिलती है। तो आज भी वही है। इवन आज स्पिरिचुअली भी अगर मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वो बार बार आएगा कि अच्छा आज ऐसे करो, आज ऐसे करो। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फिक्स करना चाहिए कि यार हाँ, सिर्फ यही 2-3 लोग हैं, मैं इनकी ही वीडियो देखूँगा और ये जो बताएंगे बस वही फॉलो करना है पूरे अच्छे से। बार बार कुछ ये देखना, कुछ वो देखना, आज वो क्या है, आज अपनी कंसंट्रेशन कैपेसिटी कम हो गई है ना। आज इतना अकेलापन लगता है कि यार बहुत अकेलापन है, घर पे अकेला हूँ, कोई है नहीं तो मोबाइल चला लो, है ना, खाना है नहीं तो दूध ब्रेड खा लो। मतलब मेहनत करने से डरना, मेहनत करने से बचना, ये लाइफ हो गई है। इवन अभी ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना है। अभी ऐसे लग रहा है एक एक्सपेरिमेंट प्लान है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हाँ यार घर चलो, घर पे पहले चीज़ें, घर इतना बिखरा हुआ है, पहले घर पे सेट करूँगा, फिर पूरी रात जाकर एक्सपेरिमेंट करूँगा। यार अगर वही सेम चीज़ है, अगर आपको किसी ने बताया था कि अच्छा रात की जगह सुबह पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, टाइम बचेगा, तो लेकिन आज मैं रात को क्यों पुश कर रहा हूँ, बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ कि जब मुझे पता है वो सेम चीज़ आज दिन में ज़्यादा बेटर हो सकती है ना, और कम टाइम में होगा, लेकिन बस मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं उसको रात पे टाल रहा हूँ। ये बात है। अब इस चीज़ से कैसे निकले, है ना। वहाँ पे ऐसे नहीं है ना कि मन नहीं करता था, नहीं यार करता था। कोचिंग में कितनी ही बार मन इधर उधर जाता था, मतलब कभी कुछ करने में, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि 2 साल कुछ करने का मन ही नहीं करा। स्पेशली 11th में अगर हम बात करें कि कुछ करने का मन ही नहीं करा, नहीं यार कर रहा था, बट आसपास का माहौल लोगों को देख कर कि यार वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट लाइक तुम पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे हो तो तुम्हारा गेम खेलने के लिए मन नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यार लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि यार जब इतने लोग पढ़ रहे हैं तो वो गेम खेलने में खुद को ही शर्म आएगी, है ना, खुद को बहुत बुरा फील होगा कि देखो इतने लोग पढ़ रहे हैं तुम और मैं गेम खेल रहा हूँ। और वैसे ही बाकी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं जाता था कि यार पहले इंस्टीट्यूट में होते थे, फिर घर पे आके सारा दिन पढ़ना, बस यही था। कभी मन नहीं करता तो एक टुगेदर एफर्ट था, संगठन की शक्ति थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो जितना हम आगे जाते हैं, मतलब ऐसा जनरल नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं जितना बड़ा होता जा रहा हूँ उतना कम मैं लोगों से
बनता जा रहा हूँ, मिलता जा रहा हूँ, कम लोग मेरी ज़िंदगी में बच रहे हैं। स्कूल में अच्छे और कितने लोग थे, फिर कोचिंग में ऑब्वियसली काफ़ी कम सर्कल था, फिर आईआईटी में और कम हो गया, सिर्फ बैचमेट्स और आईना के लोग, और अभी यहाँ पे सिर्फ लैबमेट्स है ना, और जिनको थोड़ा बहुत और मैं जानता हूँ, और अपने आईना के लोग। लेकिन कोई ऐसा बहुत अच्छा फ्रेंड तो नहीं है मेरा जिससे मैं अपनी दिल की बातें कर सकूँ, है ना, नहीं है। एक्सेप्ट गुड फ्रेंड, है ना, खुदा दोस्त। तो हम कहाँ थे कि यार आज भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्य क्लियर नहीं है या मुझे स्टेप्स नहीं पता। मैं खुद पे वहाँ पे मैं पूरा अपना डिसिप्लिन रूटीन बनाता था। मैं देखता था कि अच्छा कितने टाइम में मैंने कितना किया। आज भी मैं करता हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाता। आज इतने डिस्ट्रैक्शन है, मैं खुद घर पे अकेला रहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं देख के ऐसे सोचूं कि अच्छा मुझे नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कोई ना कोई थॉट आता है, और तब जब पहले जो सपोर्ट सिस्टम होता था जो मुझे ऐसा करने से रोक देता था, आज वो नहीं है। तो आज वो नहीं रोक पाता है, तो जब वो नहीं रोक पाता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है टाइम वेस्ट हो गया फिर, और वो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी टाइम ले जाती है, और फिर वो धीरे धीरे हमारी हैबिट्स को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। हमें हमारी जो अच्छी हैबिट्स हैं, जो हमें टाइम पे उठना, टाइम पे ये काम करना, हमें उसको लेट करना, हमें उसको उसकी जगह कुछ और करना, उसको अवॉइड करना, उसमें करती हैं। और जब ऐसा बार बार होता है तब आप उस साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये हो रहा है मेरे साथ, और ये मेरी कहानी है। अब इसका क्या है, मतलब सॉल्यूशन क्या है? क्या मैं एक रूममेट ढूंढ लूँ, है ना, कि एक रूममेट ढूंढ लेता हूँ, भले ही उसके साथ कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होएगी, लेकिन क्योंकि कोई बंदा मेरे साथ रहता है तो मतलब ऑब्वियसली हम कुछ चीज़ें ध्यान से करेंगे, है ना। साउंड्स लॉजिकल। और अगर मैं बाकी दुनिया की भी बात करूं, मतलब अगर मैं ये आर्गुमेंट देना चाहूँ कि यार आईआईटी में भी या कोचिंग के 12th क्लास में भी तब दिक्कत आई थी जब मेरा रूममेट नहीं था, मैं अकेला था। मतलब मैं अकेला खुद को हैंडल नहीं कर पाता हूँ यार, मतलब पता नहीं मैं कैसे कहूँ। जब जब मैं अकेला हुआ हूँ मैं तब तक भटक गया हूँ, है ना। जब जब तक मेरे साथ कोई बंदा रहता था, हमें एक डर होता है, हमें एक मन में बात होती है यार कि अच्छा मेरी ये घटिया हैबिट या मेरा ये चीज़ इसके सामने नहीं आना चाहिए, या हम ये बंदा मेरे बारे में ऐसा ना सोचना चाहिए, या बंदा ये मुझे ऐसा ना करते हुए देखे, तो हम नहीं करते हैं वो, है ना। और हम वही चीज़ें ज़्यादातर करते हैं जो अच्छी होती हैं। कितना टाइम ऐसा ही रहता है, 11th में भी और 12th में भी। जब तक कार्तिक मेरे साथ है तो हम पढ़ते ही थे, हम अच्छा काम ही करते थे, मतलब काम तो हो ही रहा था। लेकिन जब वो चला गया तो कोई नहीं था, तो काम किया। लेकिन जब कभी भी थोड़ा सा हम कमज़ोर होते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आने का थॉट होता है, तब वो जो पहले टल जाता था कि अच्छा दूसरा बंदा दिख पड़ रहा है तो हमें टाइम क्यों वेस्ट करें, लेकिन अब वो दूसरा बंदा है ही नहीं, है ना। तब से ऐसा स्टार्ट हो गया, वो तब से लेकर आज तक चल रहा है कि यार जब तक मैं काम करता हूँ अपने आप को मोटिवेट करके, है ना, जितना काम करना वो करता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिस्ट्रैक्शन आए ना, थॉट्स आए ना, है ना, फालतू थॉट्स, गलत थॉट्स आए ना। तो आ जाते हैं, लेकिन आज उनको हैंडल करने का, आज उनको दूर भगाने का कोई डर नहीं है, कोई कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे कि अच्छा वो बंदा क्या सोचेगा। तो हाँ, लग रहा है कि हाँ एक रूम, काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि फर्स्ट ईयर में रूममेट हो तो अच्छा रहता है। हाँ, मतलब दुनिया, मेरे सारे दोस्त बाकी के जितने भी लोग हैं,
रूममेट के साथ ही रह रहे हैं ना, और वो अच्छा भी कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में अच्छा काम भी कर रहे हैं अच्छे लोगों के साथ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मतलब पिछले 12th से लेकर कितने साल हो गए, 12th 4 साल आईआईटी के और लगभग 3 साल यहाँ पे, 3 साल मान लो, मतलब 12th का लास्ट वाले 6 महीने, तो 3.5 साल, मतलब 3.5 और 4, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं, है ना, 7.5 साल हो गए हैं यार। इतना टाइम मैं एक चीज़ से जूझ रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि 7.5 साल हमेशा ही 7.5 साल थे। अब जैसे आईआईटी में भी तो वो था ना कि कभी फ्रेंड्स आते थे, मतलब 7.5 साल में मैं जब भी अकेला पड़ा हूँ, मैं तब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, तब मैं कमज़ोर हुआ, तब मेरा डिसिप्लिन टूटा। और मतलब बीच में अच्छा भी होता था और बीच में ख़राब भी हो जाता था, है ना। ऐसा नहीं था कि हमेशा ही ख़राब चल रहा है, ऐसा नहीं है हमेशा ही अच्छा चल रहा है। बट 7.5 सालों में जब जब मैं थोड़ा अकेला हुआ हूँ, तब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया हूँ। और जब भी जैसे डेडलाइंस आती थी, जब भी कुछ कोई ना कोई कारण से आपके पास चॉइस नहीं होती थी जो आपको फोर्स करती थी, मतलब आप पे प्रेशर बनना, जैसे अगर कोई बैठे आपके साथ तो वो भी एक प्रेशर है ना कि आप गेम नहीं खेलोगे, आप फालतू चीज़ नहीं करोगे, आप मूवीज़ नहीं देख रहे हो, है ना, वो एक प्रेशर है। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हटता है तो खुद का डिसिप्लिन टूट जाता है। कई बार तो हमारा खुद का डिसिप्लिन होता है कि भाई प्रेशर हो ना हो हमें करना ही है, बहुत कम होता है वो। बहुत बार आईआईटी में तो हमेशा ये था, टेस्ट है, जब तक कोई टेस्ट नहीं है, जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ और अपने बिस्तर पे बैठा मूवी देख रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, बस यही था। हाँ, वो बात अलग है कि मैं लेक्चर के टाइम सिंसियर रहता था, अभी भी हूँ, अभी भी यहाँ पे मैंने क्लासेस की तो मैं हमेशा सिंसियरिटी से, वो मेरी आदत है कि पूरा सिंसियरिटी से सुनना, नोट्स बनाना, जो कि बाकी लोग नहीं बनाते हैं। और उसी आदत के कारण कोचिंग से जो आदत पड़ी कि हर एक नोट करना, हर एक चीज़ नोट करना, एक भी चीज़ ना छोड़ना, उसके कारण वो मेरी स्ट्रेंथ था, वो मेरी सिंसियरिटी ही मेरी यूनिकनेस का कारण है ना। आज जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, जितने भी कोर्सेज़ हैं, उसमें जिस कोर्स में मैंने सिंसियरिटी फॉलो की, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में मुझे हमें प्रोफेसर ने कहा था कि ये करो, मैंने नहीं किया। और ऑब्वियसली जैसे COL 106 में ऐसे बताया जाता था। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है, जिस कोर्स में एक रेगुलर ग्रेजुअल एफर्ट लगता है और हमसे लॉन्ग टर्म सिंसियरिटी की बात होती है, उस कोर्स में मैं फ़ेल हुआ हूँ, मतलब अच्छा नहीं किया। और जिस कोर्स में सिंसियरिटी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक लेक्चर में क्या सुना, कितने अच्छे नोट्स बनाए और एग्ज़ाम से पहले कितना अच्छा प्रिपरेशन किया, फोकस्ड, जहाँ पे वो हुआ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबसे आगे परफॉर्म किया। मतलब जब तक मेरे पास इमीडिएट गोल नहीं था, मैं थोड़ा सा फेल हो जाता हूँ, लेकिन जब इमीडिएट गोल होता है तो अच्छा हो जाता है। अब बात ऐसी है कि यार, अब ये मुझे नेचर पता है, मेरी ये नेचर है। अब क्या मैं आज फिर से वैसा ही सपोर्ट सिस्टम लेकर, है ना, जैसे किसी रूममेट के साथ रह लिया, अगर आज तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ आने वाले जो PhD के 2.5-3 साल बचे हैं वो अच्छे जाएंगे, है ना, अच्छे पेपर्स भी पब्लिश हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं उस आदत से दूर हूँगा, मतलब
जब रूममेट होगा, चलो अब रूममेट भी तो छुट्टी पर जाएगा, अब रूममेट भी तो कभी इधर उधर जाएगा, तो पता नहीं क्यों मुझे हम अब वो ऐसा रियलाइज़ होने लग गया कि वो सपोर्ट सिस्टम एक टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम है। मतलब स्कूल में क्या था, स्कूल में भी रिस्ट्रिक्शंस तो थे, टीवी होता था, है ना, ये होता था, मोबाइल आ गया था नाइन्थ में सबसे ज़्यादा, एट्थ और नाइन्थ में मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ। जितनी भी फालतू की चीज़ें हों वो इंटरनेट के थ्रू हमें धीरे धीरे पता लगने लगी, फ्रेंड्स के थ्रू। रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन पेरेंट्स होते थे तो वो एक रेस्ट्रिक्शन था कि यार हाँ ऐसे नहीं करना है, इतनी रात तक नहीं जागना है। पेरेंट्स के कारण हम टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे, तो मिनिमल लॉस होता था, मिनिमल एक्सपोजर टू डिस्ट्रैक्शन, टीवी कितना ही टाइम तक देखना है, और मिनिमल लॉस ऑफ टाइम, है ना। और अच्छी बातें ज़्यादा थी, है ना, अच्छे लोगों का संग ज़्यादा मिलता था, अच्छे लोगों से मिलना, पेरेंट्स की बात मानना, अच्छे रिजल्ट्स आना, ये ज़्यादा होता था। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब पेरेंट्स साथ में तो है नहीं, दिन में सिर्फ एक बार बात होती है, और वो भी क्या खाना खाया, क्या किया, है ना, वो ये हो रहा है। तो भले ही आज मैं रूममेट लेकर, मेरा कह सकते हैं चलो कभी एक साल में वो एक बार ही इधर उधर जाएगा, मतलब अगेन आई वुड बी रिपीटिंग द सेम थिंग कि मिनिमल एक्सपोजर ऑफ डिस्ट्रैक्शन और मिनिमल लॉस ऑफ टाइम। मतलब जब जब वो नहीं होगा, चलो मैं फिर से अलबेला हो जाऊंगा, मैं फिर से थोड़ा काम करना कम कर दूंगा, लेकिन जब जब वो होगा मैं ठीक काम करूंगा। और वो शायद हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि जैसे लोग होते हैं तो आईआईटी में भी रूममेट के साथ रहे, किसी लोगों के साथ रहे, फिर यहाँ पे रूममेट के साथ रहेंगे, फिर उनका रिलेशनशिप बन जाता है, फिर मैरिज हो जाएगी, तो फिर साथ में स्पाउस के साथ रहेंगे, तो हमेशा एक रहेगा कोई ह्यूमन, है ना, सपोर्ट सिस्टम जैसा। तो उनके लिए हमेशा ठीक है, मतलब लॉजिकल भी है यार कि ऐसी लाइफ का एम क्यों ही करना जब हम इतना ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं अगर कोई ना भी हो मैं तब भी इतना डिटरमाइंड हूँ अपने लक्ष्य के लिए कि मैं खुद से कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आगे भी तो कितनी बार ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जब कोई हमारे साथ में नहीं होगा, तब हम फिर से ऐसा फील करेंगे। तो लोगों का कहना है कि यार ऐसा बनने की कोशिश ही क्यों करनी है, जब आपको लगा कि नहीं हो रहा, है ना, आपने ट्राई करके देखा, तो ऐसा बनने की कोशिश क्यों करनी है। और मतलब बल्कि अगर नहीं हो रहा तो हेल्प लो, किसी और बंदे को साथ में रखो। मतलब हमेशा लाइफ में कोई ना कोई तो आपकी सपोर्ट रहेगा ही। अगर हम इस लॉजिक से देखें, आज रूममेट है, कल गर्लफ्रेंड होएगी या बॉयफ्रेंड होएगा, फैमिली वाले होंगे, फिर अपनी फैमिली बन जाएगी, मैरिज हो जाएगी, तो मतलब इट माइट नॉट बी इवन नेसेसरी टू मेक योरसेल्फ दैट मच डिसिप्लिन्ड और दैट मच डिटरमाइंड कि अगर कोई सपोर्ट ना हो एक्सटर्नल मोटिवेशन के बिना आप इंटरनल मोटिवेशन से ही सारा काम कर पाओ, आप डिस्ट्रैक्शंस को इतना डिसिप्लिन्ड वे से, इतने डिसिप्लिन्ड बन पाओ, इतने डिटरमाइंड बन पाओ कि जब भी कभी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं आप उनकी तरफ ना भटको। क्या ये लक्ष्य करना सही नहीं है? क्या ये लक्ष्य ओवर एम्बिशियस है ना? क्या ये लक्ष्य लाइक बिकॉज वो लोग कह रहे हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी ऑल राउंडर, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, बिकॉज वो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, वो बहुत लोगों से मिलते हैं, वो बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ करते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो रही है एंड दे आर परसुइंग अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। तो लग रहा है कि हाँ यार सही भी है, मतलब खुद से नहीं हो पा रहा है तो इट्स नॉट बैड टू रिलाई ऑन अदर्स, बट कहीं ना कहीं यार आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट यू नो एक अंदर में एक गट फीलिंग होती है यार कि मैं कर सकता हूँ ये, मैं
मतलब हाँ, ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है जो मेरे सामने जिसने ऐसा किया हो। हाँ, सही बात है, कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं है जिसने ऐसा किया हो इतने सपोर्ट सिस्टम के बिना किया। मतलब सब ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर देना, बस थोड़ा मतलब बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम ख़त्म होना तो नहीं हो पाएगा, है ना, कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ढाल सकता हूँ कि यार अच्छा, अपने दोस्तों के साथ, लैब कोलीग्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्ट करना, उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, थोड़ी सी फॉर्मल से ज़्यादा बातें करना। मतलब बिल्कुल भी आइसोलेटेड रहकर तो ज़िंदगी नहीं होगी जी। अच्छी ज़िंदगी सिर्फ आइसोलेटेड रहने पर तो नहीं जीत सकती, है ना। ये तो साइंटिफिक भी है, ये तो मानना भी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे मेरा ये आइसोलेशन है, मैं अपने सपोर्ट सिस्टम को जो एग्जिस्टिंग फॉर्मल मैंने बना रखा है उनको थोड़ा सा और वहाँ से इंक्रीज़ करना, ताकि मेरी वो जो कमी लग रही है सपोर्ट सिस्टम की वो दूर हो जाए। ये करना होगा। लैब में ज़्यादा टाइम बिताना, ताकि लैब में हम लोगों के साथ होते हैं तो ऑब्वियसली गेम नहीं खेलेंगे उनके सामने, है ना। घर पे आके अपने आप को इतना बिज़ी करना, कोचिंग में क्या था, सारा दिन बिज़ी थी, तो इवन डिस्ट्रैक्शन के थॉट्स भी बहुत कम आते थे, लक्ष्य बहुत बड़ा था। तो मुझे लगता है अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से समझकर, उसके लिए बहुत डिटरमाइंड होकर के, ये लक्ष्य बहुत ही कॉम्पिटिटिव, बहुत ही बड़ा है, उतना समझकर, भले ही यार हाँ, मतलब लक्ष्य तो सभी ने रखा था ना कि AIR 1 लेना है, लेकिन सभी को पता था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था ना कि उसके कारण मतलब डिमोटिवेट हो जाए। बट ये था AIR 1 नहीं तो अच्छा रैंक लेना है AIR 1000 के अंदर। अच्छा, किसी को लगता है वो भी नहीं होगा तो जितना अच्छा हो सकता उतना करें, है ना। मतलब यहाँ पर भी मैं, ज़रूरी नहीं है मैं मेरा लक्ष्य हो सकता है साइंस में पेपर पब्लिश करना या नेचर में पेपर पब्लिश करना, लेकिन अभी लग रहा है कि भाई इतने पानी में तो नहीं है, इतनी औकात नहीं है इससे पब्लिश करने की। लेकिन उसके कारण डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए ना कि चलो वो आज नहीं कर पाए या मैं AIR 1 नहीं बन पाया, भले ही आज से मैं पूरा 100% एफर्ट भी ला दूँ तब भी नहीं हो पाएगा, समझ गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना भी ना करूँ, है ना। उतना जितना मेरे पास आज टाइम है, अगर मैं उसको भी पूरा अच्छे से करूँ तो भी मैं अच्छा ही जगह पहुंच सकता हूँ, एक अच्छा रैंक ले सकता हूँ, है ना। एक अच्छा रैंक मैंने तब लिया जब मैंने जितना मेरे पास 1.5 साल था उसमें अपना काम किया। मुझे पता था AIR 1 या AIR 100 नहीं आएगा, AIR 1000 भी शायद नहीं आता, मुझे पता था। बट फिर भी मैंने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके जितना किया उससे मैं एक अच्छी जगह पहुंचा, उसने मुझे एक बहुत ही यूनिक जगह पहुंचाया। तो आज भी भले ही मैं, अगेन वो लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए शायद कि MIT में जाना है, MIT में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कभी ऐसा भी मोटिवेशन होता था कि हाँ यार AIR 1 के लिए मेहनत करनी है, लेकिन साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ये भी थी यार कि जितना टाइम है उतने टाइम में जितना एफर्ट करके जितना बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकता है उसके लिए भी मेहनत करनी है। मतलब अगर हम सिर्फ ये लक्ष्य रखते हैं कि यार चलो जितना अपना बेस्ट करना है, मतलब AIR 1 का लक्ष्य ना रखे, सिर्फ अपना बेस्ट करना है, जितना भी अच्छा रैंक आ जाए, कई बार वो भी कम पड़ता था। और अगर सिर्फ हम AIR 1 का लक्ष्य रखें तो वो भी सही नहीं था, वो डिमोटिवेटिंग हो जाता था। तो मुझे लगता है ऐसे ही एक मिक्स होना चाहिए कि यार कि मान लो मुझे पोस्ट डॉक के लिए MIT का सोचना है, तो MIT की बेस्ट लैब का या स्टैनफोर्ड की बेस्ट लैब का, तो शायद वो भी रखना चाहिए कि हाँ यार एम है मेरा इतना अच्छा,
अब पता नहीं अचीव हो पाएगा या नहीं, लेकिन जितना टाइम है उतने टाइम में बेस्ट एफर्ट करके एटलीस्ट मैं उसके जितना पास पहुंच सकूं, वो लैब नहीं तो उसके आसपास वाली लैब ही सही है ना। तो मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस रखने चाहिए। हाँ यार, पता नहीं मैं कैसे समराइज़ करूँ या ऐसे सोचूं कि अच्छा ये वीडियो बनाने के बाद मैं एकदम से पूरा बदल जाऊँगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना मुझे चाहिए कि जैसे 11th में मुझे पूरा लगभग 6 से 8 महीने लगे थे एक लेवल तक पहुंचने के लिए, एक बिल्कुल ही मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब मैं B3 बैच में आया था तो आउट ऑफ 80 पीपल आई वाज अमॉन्ग मे बी 10 to 15 टॉप 10 to 15 पीपल। और भले ही मतलब 2-3 महीनों में मैं टॉप 5-6 में पहुंच गया था, कभी भी टॉप फर्स्ट में नहीं पहुंचा, लेकिन लास्ट में आते आते तक, क्योंकि बाकी लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन लास्ट में आते आते जब वो फर्स्ट के 2 टॉपर्स चले गए तो आई वाज द फर्स्ट वन। लेकिन उस लेवल तक आने तक जब मैं A2 बैच में आया था तो आई वाज ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब मैं बहुत ही करीब पहुंच गया था सिद्धार्थ और जसप्रीत के। भले ही मतलब अगर मैं दोबारा सोचूं तो शायद अगर मैं ऐसे देखूं, मैं थर्ड यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे था, फर्स्ट यहाँ पे था, लेकिन ओवर द टाइम शायद मैं फर्स्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन हमारे बीच का गैप बहुत कम हो गया। तो अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव लेवल पे तो मैं थर्ड ही रहा, है ना, लेकिन उस टाइम में मैंने इतनी मेहनत की कि हमारे बीच का गैप बहुत कम हो गया, कि ऐसा नहीं था वो अगर माना जाए कि वो कांस्टेंट रेट से मेहनत कर रहे थे, मैंने ज़्यादा उस टाइम में ज़्यादा मेहनत करके मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया। तो ऑब्वियसली अगर मैं उसी रेट से मेहनत करता रहता फॉर मोर टाइम तो मेरा रैंक और ज़्यादा अच्छा आता। दैट्स द ट्रू थिंग ना। तो मुझे बिल्कुल एब्सोल्यूट पे नहीं, अपनी रिलेटिव चीज़ को फोकस करना चाहिए। अब मैंने 11th में वो किया था नहीं किया था, लेकिन वो महसूस होता था यार कि हाँ देख अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब उन्होंने मतलब खुद को अच्छा लगता था, एंड दैट इवन बिकम्स योर मोटिवेशन कि यार हाँ देख, जब जैसे सैम है आज, तो उसके प्रेजेंटेशन पर लोग ताली बजाते हैं, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन पर लोगों के अपने हाथ से अपने आप से ताली बजती है। तो जस्ट थिंक दैट प्रोफेसर उसको एक फेलोशिप के लिए अप्लाई करने को कह रहे हैं, बिकॉज उस प्रोफेसर को इसमें वो पोटेंशियल दिखता है। तो भले ही मुझे थोड़ा सा जेलस फील होता है, मुझे बुरा लगता है, और इतना लगता है कि हाँ यार हम तो हो ही नहीं सकते, मतलब इतनी गिल्ट होती है कि हाँ बस इसको फेस ही नहीं करना चाहते, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि अच्छा चलो मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ताकि इस रियलिटी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। तो आज अपनी रियलिटी पसंद ही नहीं है, इसलिए जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन में करता हूँ। और जब भी कोई ऐसी डेडलाइन आती है कि मतलब अपने आप को फेस करने की हिम्मत नहीं है, ये है एक्चुअल बात। अगर कोई डेडलाइन है, अगर कोई बहुत प्रेशर है, तो आपके पास और कोई थॉट्स आएंगे ही नहीं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। और जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता ताकि मुझे रियलिटी का सामना ना करना पड़े। खाने के लाले हैं तो कुछ खाना बना लो, मतलब अपने थॉट्स को रिविजिट करने का अपने आप को टाइम ही नहीं देना। ये आज का बन रहा है। तो 2 रास्ते हैं 11th में भी, B2 बैच में 2 रास्ते थे हमारे पास कि यार या तो उसी बैच में रहकर फालतू की हीरोगिरी देखना कि हम फर्स्ट में हैं लेकिन एक्चुअली हम बहुत पीछे हैं, समझना कि यार ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये अंधा विश्वास
ये फालतू की वाहवाही ये हमें कहीं नहीं लेकर जाएगी। लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना और फिर उसके लिए मेहनत करना कि यार ठीक है, हम B2 बैच में आए हैं, हम A1 से आगे नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बेहतर कर सकते हैं ना। हम फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकते, लेकिन 80 बच्चों में हम टॉप 10 में तो आ सकते हैं। 80 अगर हम 80th पोजीशन पर 100 में से, तो इम्प्रूवमेंट तो कर सकते हैं ना। फिर क्या हुआ अगर हम फर्स्ट नहीं आ सके? फिर क्या हुआ अगर आज मैं इवन PhD के एंड तक भी मैं सैम से, जितना सैम की आज रेपुटेशन है, मैं उतना तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या हुआ? मैं खुद की रेपुटेशन तो बढ़ा सकता हूँ ना। मुझे सैम को सोचना ही क्यों है यार? सैम क्या अकेला बंदा है जो मुझसे अच्छा हो? नहीं, लेकिन मैं हमेशा कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ? जिसको मैं देख रहा हूँ। IIT में भी या कोचिंग में भी हमेशा कंपैरिजन शुरू में हम अशरफ जुगेश से कर रहे थे, है ना? नहीं, सिर्फ वही लोग थोड़ी थे जो मेरे कंपटीटर थे, या रागिनी थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे टाउन से थे, वो मेरे स्कूल से थे, इसलिए मैं उनको कम्पीट करता हूँ। मैं नकुल से इतना अफेक्ट क्यों नहीं होता था जितना मैं अपनी बैच वाले लोगों से या जुगेश अशरफ के रैंक से अफेक्ट होता था? क्यों? रैंक तो उनका भी शामिल होएगा ना। तो ये बहुत ही बुरा पैरामीटर है अपने आप को कंपेयर करने का। बल्कि कोचिंग में तो लाखों लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कितने ही लोग जुगेश अशरफ से, नकुल से, वैभव से अच्छे थे, जिनका रैंक AIR1 AIR2 आया, है ना? तो अगर आपके आसपास आपसे लोग अच्छे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उनसे कंपेयर करना या उनसे देखना कि यार आपकी कोई वाहवाही, किसी को वाहवाही मिल रही है, तो उस टाइम पे बुरा फील करना कि यार आपको क्यों नहीं मिली। क्योंकि बस उस टाइम पे बुरा पता है इसलिए लगता है क्योंकि आपको तब रियलाइज़ होता है कि यार शायद मैं मेहनत करता ना, मैं भी इतना अचीव कर सकता था। जब तक वो किसी को एप्रिशिएशन या जब तक कोई आपसे अच्छा ना करते, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि हम भी अच्छा कर सकते थे। और वही चीज़ होती है, मतलब अगर हमसे कोई कोचिंग में भी अगर B2 बैच में कोई बेटर नहीं था, तो हम अपने नशे में उठ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे। हमें क्लास में कोई हेल्प कर रहा है, आंसर दे रहा है एग्ज़ाम्स के। लेकिन जब रियलिटी हिट हुई, जब B1 B2 B3 बैच का पेपर हुआ, तब समझ में आ गई भाई हम तो टॉप 10 में भी नहीं है ना? तब दो ही बातें थी, या तो अपनी जो फेक रैंक था B2 का उससे स्टिक रहना कि हम तो फर्स्ट आ रहे हैं अपने बैच में, ओवरऑल तो कहीं भी नहीं है। और जब B3 बैच में आए तो कितना डाउन लगा था, A4 बैच में आए तो कितना खुद इन्फीरियर फील होता था, है ना? तब भी क्विट कर सकता था मैं, तब क्यों नहीं किया? ना थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है यार कि हमेशा चीज़ें ना तो हमारे बस में रहेंगी और ना ही आज जो कंपटीशन है वो कल रहेगा, है ना? अगर आज देखो तो वही बंदा जो A2 में जसप्रीत था, उसका JEE मेंस में भी पता नहीं 20,000 या 40,000 रैंक आया था और वो थापर में गया। सोच, नथिंग, वो कहते हैं ना कि कदे दाते दियाँ कदे पोते दियाँ, नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ का एक डिफरेंट टाइम आता है। तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट है ही नहीं यार, है ना? इट डिपेंड्स ऑन कल आपको क्या मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन आज आप उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे हो। आज मैं अगर अब सोच भी लूँ यार, आज अगर मैं अपनी लैब में सबसे कम एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलो मान लिया, इट्स ए रियलिटी, लेकिन उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके कल के लिए मेहनत
करना, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत करना, वो मुझे करना पड़ेगा। उसको मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जैसे भैया कहते हैं ना कि लक्ष्य को बार बार निहारने से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ना बचे, डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम ही ना बचे कि यार ये भी करना है, ये भी करना है। बस उसमें ये है कि कभी कभी ना मन के थॉट्स जब आप फोर्सफुली, मतलब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आपके पास लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, कई बार समहाउ मैं इसे बदलना चाहता हूँ, मुझे पता है, और एक ऐसी लाइफ, इतना डिसिप्लिन लाइफ कि यार जब थॉट आए तो मेरे पास इतना काम हो, मेरे पास इतना आत्मविश्वास हो, मेरे पास इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि मैं उस डिस्ट्रैक्शन को बहुत ही ईज़िली दूर कर पाऊँ। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बनने के लिए भी मुझे अपनी उस डिस्ट्रैक्शन से, जब भी ऐसा थॉट आता है, उसे जीतना पड़ेगा। लेकिन आज जब भी मैं ऐसा करता हूँ, मैंने मान लो कुछ अच्छा काम किया जिसका मुझे अच्छा फील हुआ, फिर ना कभी कभी ऐसा एकदम से मन में आता है, हाँ यार चलो आज तो इतना काम कर लिया, तो डिस्ट्रैक्शन आती है। और तब मैं अपने आप को, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंटिन्यू करने की, कंसिस्टेंट बनने की, एक अच्छा काम किया तो दूसरा भी करना है, उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ, है ना। और एक अच्छा काम करने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब आपको नीड थी 10 अच्छे काम करने की, आप एक अच्छे काम से संतुष्ट हो गए, हाँ अब समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहाँ पर है। अब दिक्कत ये है कि हमने लक्ष्य शायद एक अच्छे काम करने का ही रखा था। हमने, जब हमें रियलाइज़ होगा कि हमें इतना काम करना था, हाँ सबसे अच्छा आइडिया है चार्ट रखना। जितना अपने आप को बताएंगे कि यार आज इतना सोचा था, जैसे मुझे याद है 11th में मैं ऐसे सोचता था कि दोपहर के आके 2 बजे से इतने में ही पढ़ना है, फिर इतना टाइम रेस्ट करना है, मतलब 7 घंटे आइडली मतलब मेरे होते थे पढ़ने के। और रात हर टाइम के बाद मैं बताता था कि कितना टाइम मैंने पढ़ा, तो मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करता। मुझे याद है वो कॉपी, हर रोज़ मैं देखता था कि मैंने इतना टाइम मेरे पास है और मैंने कितना टाइम पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, मतलब टॉपिक्स लिखता था और लास्ट में एफिशिएंसी कैलकुलेट करता था, है ना। तो वो एफिशिएंसी हमेशा 70 से 85% होती थी, और वही चीज़ और लास्ट में लिखता था कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो एक चार्ट ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था यार, क्योंकि जब हम चार्ट नहीं रखेंगे, जब हम पहले तो मैं लक्ष्य रखा, फिर हर घंटे उसको अपडेट किया और फिर रात को देखा कितना एफिशिएंसी हुआ, है ना। तो फिर लगा कि यार ये तो कम हुआ, आज कल और अच्छा करना है और कल इम्प्रूव करना है। तो पहले तो चार्ट रखना ही आपको ये दिलाएगा कि आपको रात को वो करना है ना। अगर इतना भी कर लेना कि स्केड्यूल करना, कि कितना भी गलत काम कर रहे हो, कितना भी फालतू काम कर रहे हो, कितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, दृढ़ता से पूरा पक्के मन से लिखो उसको कि कितना प्लान किया था और कितना किया। वो ही चीज़ आपको अंदर से पुश करने लगेगी या नहीं यार आपको 100% पे जाना है। मतलब इतना तो मुझे लगता है ह्यूमन हमारी इंटरनल टेंडेंसी होती है कि यार अगर हमें कहीं पे रिटर्न में देना होता है या कहीं पे प्रूफ करना होता है तो हम कम नहीं करना चाहेंगे। हमें वो अंदर से हमेशा खाएगा कि यार 30% तो नहीं होना चाहिए, है ना। वो हमें अपने आप से पुश करेगा जब भी हम, अगर हमारी इंटेंशन सही है, अगर हम दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जब भी हम अगर ऐसा नोट रखेंगे तो हर घंटे हमें अपने सबकॉन्शियस, अगर हम, हमारा दिल अच्छा है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम एक्चुअली उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस उसमें फीड है ना। तो जब हम स्केड्यूल करेंगे तो अंदर से सबकॉन्शियस पुश करेगा हमें कि यार तुम्हें करना है, तुम्हें हर घंटे में, सबकॉन्शियस को पता है कि मुझे 100% अचीव करना है, तो हर
हर स्लॉट में मुझे बेस्ट लाना है, तो वो खुद हमें पुश करेगा। लेकिन जब हम थोड़ा अलबेलापन हो जाता है, जब हम चार्ट ही नहीं रखेंगे, बताएंगे नहीं, खुद को रियलिटी चेक ही नहीं मिलेगा कि कितना लक्ष्य रखा था, कितना किया, तो फिर मुश्किल होगा। जैसे यहाँ पर भी तो मैं वो रखता हूँ ना कि कितना काम किया, या फिर आज क्या करना है, वो करते हैं हम। और काफ़ी हद तक उसने मेरे पीएचडी में हेल्प ही किया था। मैं रैदर देन सिर्फ सोचना कि ये करना है, मेरी लिखने की हैबिट बनी कि अच्छा आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन क्या हुआ, उस हैबिट से ज़्यादा, उस टास्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए टाइम बन गया कि अच्छा 9-10 बजे आना है और शाम को 5:30 तक काम करना है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना है ना। ऐसा नहीं है कि अगर 7-8 बज रहे हैं तो तब तक करना ही करना है, अनलेस इट इज़ अ वेरी डेडलाइन थिंग। तो यार ये तो मेरा अनुभव है कि जितना हम स्केड्यूल करते हैं काम को, जितना हम अच्छे से ऑर्गेनाइज रखेंगे कि ये लक्ष्य रखेंगे कि आज ये करना है, भले ही रात के 7-8 बज जाएं, और उसको थोड़ा सा स्केड्यूल करना कि टास्क वर्सेस टाइम करना कि देखो इस टाइम में मुझे ये करना है टास्क। मतलब कभी कभी ना बहुत करना भी माइक्रो मैनेजमेंट हो जाता है, बट सिर्फ मुझे लगता है टास्क की जगह एक एक्सपेक्टेड टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है। उससे दो फायदे होंगे। उससे पहला, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी कि किस काम के लिए कितना टाइम लगता है। जैसे मुझे याद है वो काइनेटिक्स या जो भी चैप्टर होता था, तो हम थोड़ा सा डिसाइड करते थे कि हम इतने टाइम के लिए काम करेंगे। अब थोड़ा वो यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तब यहाँ पे टाइम हाथ में होता था और हमें होता था कि अच्छा अभी नहीं तो थोड़ा बाद में। मान लो 20 क्वेश्चन है तो हमने आधे घंटे में जितने क्वेश्चन है उतने करेंगे, और फिर बाकी के बाद में कर लेंगे। लेकिन फिर सिंपल ये नहीं होता था, वहाँ पे भी ऐसा होता था आधे घंटे में ना इतने क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा मतलब लक्ष्य क्वांटिटिव होता था यार, सिर्फ टाइम नहीं था। उस टाइम में भी हम थोड़ा ब्रॉडली तो लक्ष्य डिफाइन करते थे कि यार इस 20 क्वेश्चन में मैंने मान लो हर क्वेश्चन पर 2 या 3 मिनट देने हैं, तो कितना होगा आधे घंटे में 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और जितने अटेम्प्ट के बाद भी रिवाइज करना है। तो ब्रॉड एक लक्ष्य होना चाहिए विद टाइम। आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद मतलब वो किया, है ना। तो मुझे तब 1-1 घंटे के बाद वो करना नहीं पड़ता था, क्योंकि रात में मैं इकट्ठा कर देता था कि मुझे इतना याद भी रहता था। लेकिन अगर हमें अभी लगता है तो 1-1 घंटे नहीं, 2-2 3-3 घंटे का स्लॉट बना लो कि अच्छा पिछले 3 घंटे में मैंने क्या किया, है ना। वो करना चाहिए यार कि जितना स्केड्यूल करोगे, जितना लिखोगे, जितना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे अपने काम को, वो बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा मान लो कि सुबह 9 बजे से इतना टाइम है, ये टास्क हैं, इस टास्क को कौन से टाइम में कब क्या करना है, थोड़ा सा ब्रॉड प्लान होगा। और उसको फुलफ़िल करने के लिए अपने आप को चैलेंज दो कि यार जितने टाइम में सोचा वो करना ही है ना। और फिर कर लिया, उसके बाद रिसर्च पेपर पढ़ो, उसके बाद मतलब अपने टाइम को फिल करना है। हाँ कई बार ऐसा होता है, मिसमैच हो जाता है कि इतना सारा काम लिख दिया लेकिन हो ही नहीं पाया। फिर खुद को लगता है कि इतना काम लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी खुद को लाना है कि थोड़ा अगर हम अपना 100% दें तो लेट्स से 5 चीज़ अचीव कर सकते हैं, बट 5 की जगह 7 लिख दो, ताकि एटलीस्ट वी आर एबल टू अचीव 70 to 80% ऑफ द थिंग ना। बट अगर हम
10 चीज़ें लिख देंगे या 20 चीज़ें लिख देंगे और अचीव हमें पता है हम 5 ही कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है। तो वो थोड़ा सा उल्टा काम हो जाएगा यार कि 20 चीज़ों में से 5 ही कर पाए, है ना। फिर वो काम से अपना मन भागने लग जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं करना है। अभी जैसे ऐसे लग रहा है कि ना वीडियो बना रही है, अच्छा काम कर लिया, अभी बस भूख लग रही है मुझे तो घर जाऊं, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी बाकी है ना। शुरू शुरू में रेजिस्टेंस बहुत आता है यार, वैसे पुश करना। हाँ यार, चलो शायद आज के लिए काफ़ी रियलाइजेशन हुई, क्लैरिटी मिली। आगे देखते हैं अगली वीडियो में क्या करते हैं, है ना। होप मैं अगली वीडियो जल्दी बनाऊं और छोटी बनाऊं, बट फ्रिक्वेंटली बनाऊं।